नमस्कार, मैं हूँ अमीषा। आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़। हमारे साथ अभी मौजूद हैं शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी। आइए राहुल तिवारी जी से जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या महागठबंधन की क्या तैयारी है। अ, जी लाइव में आपका स्वागत है सर। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की क्या तैयारी है? तैयारी है। अपना अपना मुद्दा क्षेत्र के जनता के बीच में सभी नेता लोग जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सरकार में लोग तंग और तबाह रहे हैं। रोजगार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ी है। इसी सब देखते हुए सांसद महोदय लोग 10 साल में कोई क्षेत्र में गए भी नहीं हैं, झांकने भी नहीं गए हैं। ये सब बातों को लेकर जनता के बीच में बात कही जा रही है। और हम लोग की सरकार जब आएगी तो सिलेंडर जो है, जो 1200 में है, उसको 500 में देगी। युवाओं को रोजगार, 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है। गरीब महिलाओं को साल में जो एक बार जो 1 लाख रुपए देने की हम लोग देने जा रहे हैं। यही सब बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कल आपके उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी का नामांकन था। क्या आपको लगता है कि वो आर.के. सिंह को हरा पाएंगे? क्यों नहीं हरा पाएंगे? आर.के. सिंह जो 10 साल काम किए हैं, 10 साल में जो इलाका में जो उनका विरोध हो रहा है, ये नज़र नहीं आए। उनको तो ठीक से पता भी नहीं होगा कि कौन गांव किस तरफ में है। और वैसे सांसद हैं जो उनकी जो सांसद निधि का पैसा है, अकाउंट में पड़ा हुआ है 17 करोड़ रुपया। कम पैसा नहीं होता है। तो ये जनता का पैसा था जो समाज में खर्च कर सकते थे, जो नहीं खर्च किए। ऐसे नकारे सांसद को जनता इस पर जवाब देगी। आर.के. सिंह जी ने सुदामा प्रसाद जी को कुछ अशब्द कहा था, जैसे कि वो कौन होता है हिसाब मानने वाला। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भाषा तानाशाह भाषा जो समाज में गैर बराबरी है, शुरू से चली आ रही है। उस गैर बराबरी में इन लोग समझते हैं कि जो हमारे से दर्जा छोटा है, उनको हमारे से हिसाब मांगने का कोई हक नहीं है। इसीलिए उनकी भाषा जो ऐसी भाषा निकली, उनकी क्या हैसियत जो हमसे हिसाब मांगे। उन्होंने साधारण तौर पे कहा कि आप जो 10 साल में काम किए हैं, रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। उसके पीछे कारण यही है कि सांसद महोदय का बहुत जगह सिलापट लग गया है, लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ। तो ये इससे जानकारी मिल जाती है कि कहाँ कहाँ काम की बात वो कर रहे हैं, और वहाँ वहाँ जाके देखने में पता चलेगा वो काम हुआ ही नहीं। इसीलिए रिपोर्ट कार्ड सुदामा जी चाह रहे थे उनसे। विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में कुछ दिन पहले जजमेंट आया था, जिसमें कि कुछ लोगों को रिहा किया गया था और कुछ लोगों को सज़ा मिली थी, जिसमें कि आपका नाम भी लिया जा रहा है। जबकि आप लोग काफ़ी शांतिपूर्ण मतलब विचार के इंसान हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम तो कोई ले नहीं रहा है। मेरा काम पॉलिटिकल लोग जो हमारे, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका कहना था कि भाई उनका भी जो हत्या किए हैं उनके साथ याराना संबंध है। इस संबंध को लेते हुए कहा गया था। विश्वेश्वर ओझा जी एक दुर्दांत अपराधी थे, और जिस रास्ते पे वो चले थे, और उसका अंत भी उसी रास्ते से उनका हो गया। ऐसे नहीं थे कि बहुत समाज के महान समाज सेवी थे, ऐसा तो नहीं था। उनमें कई हत्या का ऊपर इल्ज़ाम था। तो जैसा जैसा करनी था वैसा भरनी उनके साथ हुआ। शाहपुर जिला के धमोल गांव में वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, आर.के. सिंह के प्रति काफ़ी मतलब नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में चल रहे हैं। तो इस पे आप का क्या राय है? फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। नाराज चल रहे हैं तो माले को वोट दें। हम कुछ दिन पहले गए थे, रास्ता वहाँ गांव में सड़क नहीं बनी है। हम बोले कि आपके गांव सांसद से पैसा मांगते तो आपका गांव में सड़क बन जाता, क्योंकि 70-80 लाख में रुपया अगर सांसद से मांगते तो उतना में सड़क बन जाती। लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। अगर सही में विरोध करना चाहते हैं तो उनका विरोध करें वोट के माध्यम से। आपको लगता है कि आप उनके लिए मसीहा बन सकते हैं उस गाँव के लिए? क्योंकि वहाँ के लोग आज भी भगवान भरोसे ही जी रहे हैं। देखिए, उस रोड को पास हो गई थी योजना, मुख्यमंत्री टोला संपर्क में धमोल तक पास हो गई थी, लेकिन बगल के गांव के बरिसवन गांव की ज़मीन पड़ती थी, जिसके कारण लोग ज़मीन नहीं दिए, या उस समय समस्या को सुलझा नहीं पाए। पुराने जो विधायक थे वो सुलझा नहीं पाए। अगर सही ढंग से वो बात करते उस गांव में जाके, लेकिन उस गांव में जो उनकी उनकी जो हम बताए हैं, उनकी जो आदत थी, वो हथियार पे विश्वास करते थे। तो वो गांव के लोग विरोध जब किए कि भाई बिना हमसे अनुमति के आप रोड बनवा रहे हैं, जिसके चलते वो जाके गोली वोली चलाने लगे वहाँ पे, उस गांव पे गांव के लोग भी चलाने लगे।
इसके चलते बात जो है बतंगड़ में बन गया, जिसके कारण वो रोड नहीं बन पाई। फिलहाल जो है सरकार के नज़र में हम लोग डाल दिए हैं, विभाग के नज़र में, कि रोड जरूर पास हुआ था धमोल का गाँव, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जो छूटा हुआ एरिया है उसकी नापी हो गई, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग में है। उसकी उसका जब भी अगला जो निकलेगा, क्योंकि वो रैयती ज़मीन है, जिसके कारण विभाग टेंडर नहीं निकाला है। जब रैयती ज़मीन का जो टेंडर निकालेगा जिसमें मुआवजा किसान को मिलेगा, उस समय ये योजना के तहत काम हो जाएगी। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि 3 लाख लोगों को रोजगार मैंने दिया है, ठीक है। और नीरज कुमार जी का हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला था ये कि 17 माह का रोजगार तो मैंने तेजस्वी जी को दिया है, और उन्होंने पास नहीं किया, वो फेल हो गए, तो हमने उन्हें हटा दिया, निकाल दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या हटाएंगे भाई, उनके मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के यहाँ नतमस्तक होने एक बार नहीं 2 बार आए, तो वो क्या निकालेंगे? वो तो खुद कभी इस पल्ला में मुख्यमंत्री का कुर्सी बजाते हैं, कभी उस पल्ला में जाते हैं। ये जरूर है कि नीतीश कुमार जी लगभग 18 साल से अभी तक राज कर रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तो नौकरी आप 17 महीना में ही क्यों दिए? क्योंकि तेजस्वी जी चुनाव का उनका अभियान में, जब पिछला चुनाव था उसके अभियान में उन्होंने विधानसभा चुनाव में ये जनता से कमिटमेंट किया था कि हम, मेरी सरकार आएगी तो एक कलम, जो पहली जो कलम चलेगी नौकरी पे चलेगी। जब समझौता हुआ तो मुख्यमंत्री जी से यही हुआ कि भाई हमने जनता से वादा किया है नौकरी का, वो आपको करना पड़ेगा। वो मान गए और इसी तर्ज पे हम लोग दबाव दे रहे थे और 3 लाख लोगों को नौकरी मिली। आज गांव में आज पता कर लीजिए सही मायने में, ये हर तबके के लोग, ये नहीं कहेंगे कि हर समाज के लोगों का कोई ना कोई घर में नौकरी लगा है, तो ये तेजस्वी जी का देन है। जब लगा कि सारा क्रेडिट, नौकरी का क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे हैं, तो फिर भाग के भारतीय जनता पार्टी के पास चल जाएंगे। और उन लोग कौन होते हैं निकालने वाले और करने वाले? वो, अगर ये होता कि तेजस्वी जी जाते थे, एक बात समझ में आती, मुख्यमंत्री जी खुद अपने कदमों से चल के 10 नंबर आए थे, हम लोग मुख्यमंत्री के पास नहीं गए थे। अगर जीत आप लोग की पार्टी की होती है तो आप लोग नया क्या करेंगे पिछले सरकार से बेहतर? केंद्र में सरकार जो बनेगी तो साधारण जो मैनिफेस्टो निकला है पार्टी का, उसमें गठबंधन ने तय किया है कि जो सिलेंडर जो 1200 रुपया है, उसको हम लोग 500 रुपया में देंगे। 1 करोड़ लोगों के युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं, गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया हम मदद करेंगे। तो ये सब योजनाओं, जो महंगाई है उस पर हम कंट्रोल करेंगे। तो ये इतनी लोग, सभी लोग चाहेंगे, महंगाई तो वास्तव में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोग की अगर सरकार बनती है तो ये काम जरूर करने जाएंगे। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए, इसमें आप लोगों ने कुछ सोचा है? बिहार में इंडस्ट्री लगा ही कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया तो इस सरकार ने पूंजीपतियों को बेच दिया है। आप पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में जाके घूमिए, वो इंडस्ट्री का नाम पे मिला था, वहाँ मॉल और कॉरपोरेट ऑफिस खुल गया है। तो यहाँ इंडस्ट्री कहाँ है? यहाँ भूमाफ, यहाँ सरकार जो है, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं या पैसा लेके ज़मीनें लॉट किए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री के नाम पे अन्य काम हो रहे हैं। महागठबंधन ने कुछ सोचा है कि अगर जीत उनकी होती है तो मतलब इस सेक्टर में कुछ काम किया जाए बिहार में? बिल्कुल, हम लोग इंडस्ट्री, हर जगह इंडस्ट्री का जो एरिया है उसमें चाहेंगे कि इंडस्ट्री लगे, बाहर के लोगों से बातचीत करेंगे। तेजस्वी जी यहाँ थे, विदेश भी गए थे टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैसे टूरिज़्म सेक्टर बिहार का एक पार्ट है, कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं कम है, और तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, कुटीर उद्योग कैसे डेवलप किया जाए, ज़रूर हम लोग प्लानिंग करके ये व्यवस्था करेंगे यहाँ। बिहार में बहुत सारी योजनाएं चली, जैसे कि ये जन धन योजना, या फिर महिलाओं के लिए बहुत कुछ हुआ, यहाँ की बेटियों के लिए बहुत कुछ हुआ है। यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए आप लोग क्या कुछ नया सोच रहे हैं? ये जनधन योजना कोई काम थोड़ी है। जनधन योजना अकाउंट खोला गया था, बैंक अकाउंट खोला गया, तो बैंक को प्रमोट करने के लिए खोला गया था। बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक का स्कीम है कि माइनस में अगर आपका जाता है पैसा, खाता जीरो बैलेंस नहीं है तो आपका फाइन काट लेंगे। आप उसका लिस्ट निकालिए कि बैंक की कमाई जीरो बैलेंस में कितनी हुई है। तो ये कोई काम है? बैंक का अकाउंट खुलवाना ये कोई काम है? जनधन योजना है नहीं ये? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक जो हुआ है लड़कियों के लिए हुआ है, महिलाओं के लिए है, जो भी कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए आप लोगों ने कुछ बेहतर सोचा है? युवाओं के लिए तो रोजगार की बात हो रही थी। मेरे नेता देश भर में ये मुद्दा बना दिए हैं रोजगार का। ये तेजस्वी जी के पहले देश में रोजगार का मुद्दा नहीं था। ये हमारे ही तेजस्वी जी के जो बातों को लेके पूरे देश भर में आज ये रोजगार की बात हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए।
बेकार की बात नहीं होनी चाहिए। तो आज जो देश में बेरोज़गारी जो बहुत बड़ी संकट है, उसको उसको मुद्दा बना रहे हैं, पूरे देश भर में वही मुद्दा बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। ये थे राहुल तिवारी जी जिन्होंने महागठबंधन पे अपनी राय रखी, इनको क्या क्या करना है, बहुत सारी नया कुछ करना है अगर आरजेडी की जीत होती है तो। फिलहाल खबर में इतना ही, नमस्कार।